हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ में चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, जिसकी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस टाइम 1A 1B एंड 1C कंप्लीट हो चुकी है और 1D स्टार्ट करवाने में जा रहा हूँ। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अभी आप क्या पढ़ रहे थे? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरह के सिस्टम होते हैं पढ़ने के लिए मैथ्स में। एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, या उसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले पीछे से पहली बार लगता है 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर हमेशा लगता है 2-2 नंबर के बाद कॉमा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम। अब इंटरनेशनल पढ़ने के टाइम में क्या हुआ, हमेशा 3 के बाद कॉमा लगेगा। इंडियन में क्या होता था, सबसे पहला कॉमा लगता था 3 के बाद, फिर लगते थे 2-2 नंबर के बाद कॉमा। बट इंटरनेशनल में क्या होगा, हमेशा 3 के बाद कॉमा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला उन्होंने, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय पुटिंग कॉमास टू सेपरेट द पीरियड यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपके पास बुक होगी पेज नंबर 12 पर, ऊपर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखा है। पेज नंबर 12 क्लास फिफ्थ में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखा है पेज नंबर 12 पर, जिसमें सारी वैल्यू दे रखी हैं और सारा चार्ट दे रखा है। क्या दे रखा है उसमें देखिए आप, वंस, टेंस, 100, ये सारे वंस पीरियड में हैं। 1000, 10,000 और 100,000 ये सारे 1000 वाले पीरियड में हैं। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन ये पूरे मिलियन वाले किस में है, मिलियन वाले पीरियड में है। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि वंस, टेंस, 100 वंस पीरियड में आते हैं, 1000, 10,000 और 100,000 ये 1000 वाले पीरियड में आते हैं, और मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन ये तीनों मिलियन वाले पीरियड में आते हैं। तो ये सभी आपको उसके चार्ट में दे रखा है, आप बुक में देख सकते हैं। और नीचे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में डिफरेंस भी दिखाया है कि क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से कॉमा लगाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कैसे लगाते हैं कॉमा, पीछे से 3 नंबर छोड़ के फिर कॉमा लगा दिया, फिर 3 नंबर छोड़ के फिर कॉमा लगा दिया, फिर 3 नंबर छोड़ के अगर आगे कोई नंबर होता तो कॉमा लगा देते हैं। इसका आप नंबर लिख लीजिए। सबसे पहले पीछे से 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर 3 नंबर छोड़ के ऐसा लगा दिया। तो आप देखिए ये पूरे वंस पीरियड में है, ये 1000 पीरियड में है और ये मिलियन पीरियड में है। तो अगर आप इनको पढ़ोगे तो किस तरह से पढ़ोगे, 785 या फिर ऐसे बोल सकते हैं 785 मिलियन 760,141। मतलब एक एक पीरियड को सेपरेट पढ़ना है। 785 मिलियन 760,141 नॉट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर्स दिए हैं, वो आपको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आप थोड़ी समझ के लिखना, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, ये जो नंबर दिया है इस नंबर को आपको किस में लिखना है, वर्ड्स में। कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका नंबर है 3 के बाद कॉमा है। मैंने आपको बताया था ये पूरा वंस पीरियड में है, ये 1000 पीरियड में है और ये मिलियन पीरियड में है। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे इसमें क्या लिखा है 53, आपने लिख दिया 53। किस पीरियड में है ये 53 है, मिलियन पीरियड में। तो आप क्या लिखोगे 53 मिलियंस। फिर 217 क्या है, 217 ये कौन से पीरियड में है, 217 है 1000 पीरियड में, 217 है 1000 पीरियड में। और 439 क्या है, 439 ये आपका है वंस पीरियड में, 439। आप एक साथ पढ़ के देखिए पूरा। 53 था मिलियन पीरियड में, मैंने लिख दिया 53 मिलियन। 217 था
1000 पीरियड में तो मैंने लिख दिया 217,000, और 439 वंस पीरियड में था तो इसके लिए कुछ नहीं लिखना पड़ता, लिख दिया 439, जो वैसे पढ़ते थे वही है। तो ये आपका हो गया इसका फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में क्या लिखा है, इसमें आपको लिखना है 650 क्या है, मिलियन पीरियड में है। ये आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे 650 जो कि मिलियन पीरियड में है, 192 किस में है, 1000 पीरियड में है, और 184 किस में है, वंस पीरियड में है। तो आप क्या बोलोगे, 650 मिलियन 192,184, ये आपका रहेगा वर्ड्स में लिखने का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसका अपोजिट है। कैसे, उसमें ऑलरेडी वर्ड्स में दिया है, आपको नंबर में लिखना है। इस क्वेश्चन में क्या था, नंबर्स में दिया था, अब आपको वर्ड्स में लिखना है। तो नंबर्स में दिया था, आपने वर्ड्स में अगर लिखना आ गया तो वर्ड्स में जो दिया है तो उसको आप कैसे कर सकते हो, नंबर में लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दिया है, 14 मिलियन, यानी कि मिलियन पीरियड में कौन है, 14, ठीक है। 405 किसमें है, 1000 वाले पीरियड में, तो 405 किसमें आ रहा है, 1000 वाले पीरियड में आ रहा है। और 206, तो 206 तो आप भी जानते हो कैसे लिखते हैं, सिंपल है। सेकंड वाला क्या है, 52 मिलियन। अब आप देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 52 मिलियन, ये किस पीरियड में आ जाएगा, मिलियन पीरियड में। फिर दिया है 7057, 7 किसमें दिया है, 1000 पीरियड में, 7 किसमें है, 1000 पीरियड में। और आगे क्या दिया, 7057, यहाँ से आपको एक चीज पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम में हर कोमा के बाद 3 नंबर होते हैं। अब देखिए 52 मिलियन, यानी कि 52 मिलियन, इसमें 3 नंबर थे बट अगर 0 आ गया, ये 3 हो गया। 7000, इसमें भी 3 नंबर थे लेकिन सिर्फ क्या है, 7000 है, क्योंकि आप इसकी टेबल में देखोगे तो आपको 1000 में क्या क्या मिलेंगे, 1000, 10,000 और 100,000, यानी कि 100,000 और 10,000 जब कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 0, और 1000 क्या है, 7, तो क्या हो जाएगा, 7000, 1000 वाला पीरियड कंप्लीट। अब आ जाएगा 57, तो 57 हो गया। लेकिन इसमें भी 100 प्लेस होती है, वहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। इस तरह से आप लिखेंगे, इसको पढ़ के देखिए आप। मिलियन पीरियड में क्या था, 52 मिलियन, 1000 पीरियड में कुछ नहीं था, सिर्फ 7 था तो बोला 7000, और वंस पीरियड में कुछ नहीं था तो क्या बोलेंगे, 57। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका वर्ड्स से नंबर्स में कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके 7-8 क्वेश्चन है, आपको कम से कम 5 क्वेश्चन इसके करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है कि आपने इस यूनिट से क्या सीखा। उसमें पूछा है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन। देखिए इस टेबल में आप देखोगे तो आप मिलियन देखो, मिलियन में कितनी जीरो लगी हुई हैं। इस टेबल में आप देखोगे तो मिलियन में आपको दे देंगी 6 जीरो लगी हुई है मिलियन में, ठीक। अब वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी थाउजेंड, कितने थाउजेंड होंगे मिलियन में। तो जितना भी पूछा है उतने से आप डिवाइड कर दीजिए, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर 1000 से डिवाइड कर दिया तो 3 जीरो से 3 जीरो कट रहे हैं, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 1000। यानी कि अपने 1000 के अगर ऐसे 1000 और हो जाए, मतलब 1000 वाले 1000 नंबर हो जाएंगे तो पूरा 1 मिलियन बन जाएगा। अब पूछा है क्वेश्चन में हाउ मैनी मिलियन मेक अ करोड़, कितने मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। तो आप देखिए वैसे करोड़ अगर देखा जाए तो कितनी जीरो हो जाती है उसमें, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ पे आ जाता है 1 नंबर हो, तब जाके क्या होता करोड़ बनते हैं। यानी कि टोटल 7 जीरोस आ जाती हैं अगर करोड़ की बात की जाए तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी मिलियन मेक अ करोड़, और मिलियन में कितनी जीरो आती हैं 6 जीरो। तो आप ऐसा करिए 7 जीरो वाले नंबर है ना, उससे 6 जीरो वाले नंबर को आप कट करोगे तो 6 जीरो चले जाएंगे, कितने बचेंगे ओनली 1 जीरो, यानी कि उसका आंसर क्या जाएगा 10। मतलब
10 मिलियन मिलकर 1 करोड़ बन जाता है। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ मेक 100 मिलियन। तो कितने करोड़ मिलके 100 मिलियन बनेंगे, तो उसका आंसर भी आएगा 10। और हाउ मेनी मिलियन मेक 50 लाख, कितने मिलियन मिलकर 50 लाख बन जाएंगे। तो अगर आप ये टेबल अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है और जितनी भी इसकी एक्सरसाइज दी है आप करके देखना अपने घर पे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, उसकी पिक निकालें और मुझे सेंड कर दें, मुझे बोल दें सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगा कि ये कैसे होगा और मैं आपको ज़रूरत पड़ी तो समझा भी दूंगा। तो आप अपना चैप्टर फर्स्ट सभी बच्चे 5th क्लास के अपना पूरा कंप्लीट कर लें और मुझे चेक करवा दें। इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।